अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द कोडिंग स्कूल चैनल जहां हम लर्न भी करते हैं और कोड को इनोवेट। आज की हमारी वीडियो का मकसद है HTML की हेडिंग्स और पैराग्राफ के बारे में जानना। हमने पिछली लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सिंपल HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, HTML की फाइल बनाना सीखी थी हमने और HTML का डॉक्यूमेंट बनाना सीखा था। बेसिकली हमने फर्स्ट फाइल रन की थी, हमने फर्स्ट वेबसाइट बनाई थी। ओके, आज हम उसको थोड़ा मजीद आगे बढ़ाएंगे और हम कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स। तो बिना टाइम जाए कि हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। codingsupport.quetzal.app डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, यहीं से आप अपने नोट्स भी लेंगे जो कि दिए हुए हैं। कोई चीज़ पढ़नी है तो अभी इसी पढ़ेंगे। ओके, ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, अभी ये हमारी एक व्हाट्सएप के ऊपर पोस्ट है। यहाँ पे HTML के नोट्स आपको दिए। क्लियर? आगे जैसे हम CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेगा तो हम नोट्स ऐड करते जाएंगे। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट पढ़ लिया। हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। ये HTML कोर्स की तीसरी वीडियो है, तो बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली वीडियो, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने एक बनाया था फोल्डर HTML कोर्स नाम का, इसमें एक फाइल थी। इसी फाइल को जो है हम दोबारा से VS कोड में अमन करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख के आए। चलें जी, इस फाइल को ओपन कर लेना है। हमने सिंपल HTML डॉक्यूमेंट बनाया था अपना। मैं पहले फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जरा नजर आए। फॉन्ट साइज कर ले, ये फॉन्ट साइज 24 कर लिया मैंने। सिंपल HTML डॉक्यूमेंट ये वीडियो में बनाया था, ये वही डॉक्यूमेंट है। ओके, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया था मैंने, इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये मैंने पहली वेबसाइट बनाई थी जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। आज हम देखने वाले हैं हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। ओके, मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर पूरी वेबसाइट का कंटेंट आता है। ओके, तो हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो इस बॉडी के अंदर ही लिखेंगे, कहीं और नहीं लिखेंगे। कोई भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इस बॉडी टैग के अंदर ही है। ओके, हम वेबसाइट का पहला पेज बनाने जा रहे हैं। यहाँ इसमें हम पढ़ेंगे हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग्स में आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन HTML इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, सिंपल HTML, यानी कि ये हेडिंग बनी। ठीक है, जैसे आप कॉपी के ऊपर हेडिंग्स लिखते हैं, ओके, बोल्ड करके बड़ा टेक्स्ट कर। वैसे ही अगर आपने वेबसाइट के ऊपर कोई हेडिंग्स लगानी है, कोई चीज़ जो है आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका बड़ा दिखे और बोल्ड दिखे हेडिंग की शक्ल में, तो आप हेडिंग टैग लगा सकते हैं। हेडिंग टैग बेसिकली 6 तरह के टैग, एक है H1, एक है H2। इनमें आप फ़र्क देखिएगा थोड़ा सा, बस फ़र्क ये है, थोड़ा साइज़ का फ़र्क है। H2 हेडिंग थोड़ी छोटी है, HB हेडिंग जो है वो इससे भी छोटी है, H4 हेडिंग जो है वो इससे भी छोटी है, H5 हेडिंग उससे भी छोटी है। साइज़ का फ़र्क है। बाकी बोल्ड जी दोनों सारी की सारी हेडिंग, ये आप देख रहे हैं कि सारी की सारी हेडिंग्स जो हैं वो पहली टैग हेडिंग वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, उससे छोटी, फिर छोटी की छोटी। ये है हेडिंग टैग्स। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप वेबसाइट के ऊपर कौन सी हेडिंग दिखाएं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना एक पेज दिखाऊं, इस पेज का मैं चाहता हूँ अपना प्रोफाइल का नेम दिखाऊं। मैं कहूँगा दी कोडिंग स्कूल। उसके बाद मैं कहूँगा नीचे जो है वो एक सब हेडिंग होनी चाहिए। सब हेडिंग में H2 दूंगा। मैं कहूँगा हेडिंग में यहाँ पे आएगा फर्स्ट पैराग्राफ। ये मैंने सब हेडिंग दे दी। मैं चाहता हूँ सब हेडिंग इससे भी छोटी हो, तो सब हेडिंग हम इससे भी छोटी दे देंगे, H3 टैग। ये H3 टैग, H2 टैग, H4, H5 टैग, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप कितनी बड़ी हेडिंग चाहते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो आपको अगर चाहते हैं कि इससे भी छोटी हेडिंग हो तो आप H5 टैग का यूज करने, आप कहें कि भाई सेकंड पैराग्राफ। तो ये थी हेडिंग्स टैग्स। पर 6 हेडिंग टैग हैं, आपने बार बार प्रैक्टिस करने, लिखना कैसे सिंटेक्स वही है। आपने ओपन करनी है, ब्रैकेट H1 लिखना है, ब्रोज करनी है ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज करने के लिए आपने क्या लगाना है, ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। ओके, जो पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग, उसके बाद H2 लगाएंगे, सेकंड हेडिंग लिख के H3 लगाएंगे और थर्ड हेडिंग लिखेंगे H4 लगाएंगे और फोर्थ हेडिंग लिख के H5 लगाएंगे और फिफ्थ हेडिंग लिखेंगे H6 लगाएंगे और सिक्स्थ हेडिंग लिखेंगे। क्लियर है जी? ये हेडिंग टैग होती हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप कौन सा हेडिंग टैग यूज़ करना है।
बस इसमें और कोई बड़ी बात तो यही थी हेडिंग टैग जो कि आप बार बार यूज़ करें। अगर आपको समझ नहीं आई है हेडिंग टैग की, बार बार प्रैक्टिस करें पहले तो, ठीक है जी। ये भी आप आपकी शुरुआत है, आपने ये चीज़ जो है ना लिखी है, ये हेडिंग टैग, ये आप बार बार ये अब आगे वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट बनानी पड़ेगी, तो वहाँ पे हेडिंग टैग यूज, कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जो कि हेडिंग टैग के बगैर। क्लियर? तो ये थे हेडिंग टैग। अब आते हैं पैराग्राफ टैग की तरफ। अगर आपने कोई पैराग्राफ लगाना, जैसे कि किसी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पे ये लिखा हुआ टेस्ट लिखा हुआ, ठीक है, पैराग्राफ की विकीपीडिया के ऊपर चले हैं, विकीपीडिया, ये विकीपीडिया वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ टाइलर, कोई भी चीज़ सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है, एक मिनट, मेरे कहने का मतलब है कि ये एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ ये है, तीसरा पैराग्राफ, चौथा हो जाए, ऐसे ब्रेक पॉइंट आ रहे हैं पैराग्राफ। आप पैराग्राफ हेड अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ टैग का यूज कर, ठीक है। यहाँ पे मैं डमी पैराग्राफ ले आता हूँ, एक लोरम पास, ये एक पैराग्राफ लगा दिए, ठीक है। मैं आता हूँ कि फर्स्ट हेडिंग के बाद पैराग्राफ, तो ये फर्स्ट हेडिंग दिखाई इसके बाद आए पैराग्राफ, से पहले ना है। पैराग्राफ टैग यहाँ पे लगा कर और यहाँ पे पैराग्राफ लगा का 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लगाते, ये 100 वर्ड्स का मैंने पैराग्राफ। क्लियर? अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो लिखा हुआ है एस पर कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दी कोडिंग्स। अभी तो ये बोल्ड नहीं, ये लव्स कोडिंग स्कूल लिखा है मैंने, ये बोल्ड, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए तो आप यहाँ पे हेडिंग टैग कौन सा H5 टैग यूज करूँ, लेकिन हेडिंग टैग में आपको एक प्रॉब्लम देखी रहेगी। हेडिंग टैग में कौन सी प्रॉब्लम है कि ये एक अपनी पूरी की पूरी जगह घेर लेता है। जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जगह क्यों घेर रहा है, पूरी की पूरी विड्थ ले लेता है। इसका मतलब ये हम हेडिंग टैग का यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे एक टैग आ सकता है बोल्ड टैग, ठीक है। वो अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप देखें ये बोल्ड हो चुका है और ये इसने पूरी जगह में लिखी है। क्लियर है? अगर आपने वेबसाइट में हेडिंग्स यूज़ करनी है तो आप हेडिंग टैग का यूज़ कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है आप कौन सी हेडिंग लगाना चाहते हैं, H1 लगाना चाहते हैं, H5, 6, 7, 8, 7 लगाना चाहते, 6 लगाना चाहते। इसके अलावा अगर आपने पैराग्राफ्स लगाने हैं तो आप पैराग्राफ लगा सकते। पैराग्राफ में अगर आप PS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको डमी पैराग्राफ बनाने के लिए तरीका बता देता है। आपने पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद लोरम लिखने के बाद आपने कोई भी कितने वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए, आपको 100 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए, 100 वर्ड्स लिखने हैं और इंटर मार्क विदाउट स्पेस। पैराग्राफ लिखना है, लोरम लिखना है विदाउट स्पेस, LOREM। उसके बाद मुझे 150 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए, तो 150 वर्ड का पैराग्राफ एक मारेगा, 150 वर्ड्स का पैराग्राफ आके पहले। वैसे अगर आपको 1000 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए, 1000 वर्ड्स का पैराग्राफ वो भेज जाएगा। क्लियर? ये थी हेडिंग टैग, ठीक है जी, और ये था पैराग्राफ टैग। उम्मीद है आपको हेडिंग टैग और पैराग्राफ के टैग में जो है वो समझ आ चुकी। हमारी वेबसाइट के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा बहुत मतलब बताया हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो देखे जाएंगे तो आपको ये समझ आ जाती है हेडिंग टैग का मतलब क्या है। टैग ओके, H1 से लेकर 6 तक हेडिंग होती हैं। पैराग्राफ के लिए शोध, ये 2 टैग थे जो हमने आज आपको पढ़ाए हैं। इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और परेशान नहीं होना। अब जाके जब वीडियो देखेंगे तो हम इन चीज़ों को बार बार यूज़ करेंगे, 1000 बार यूज़ करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।